everyone, welcome to channel again guys. So guys, today's topic is verification and validation के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, ठीक है। जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप CS से हैं तो फिर आपकी यूनिट 4 का टॉपिक है, और अगर IT से हैं तो फिर किसी और यूनिट का होगा। बाकी जो भी है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी किसी से भी हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार रिपीटेड टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। सो लेट्स स्टार्टेड। सो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में ये फ़र्क होता है। वेरिफिकेशन का पहला पॉइंट ये बोलता है आर यू बिल्डिंग इट राइट, मतलब कि वेरिफिकेशन में ये बताया जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, मतलब जो रनिंग में है, ठीक है, मतलब रनिंग में है। और वैलिडेशन में फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है हैव यू बिल्ड द राइट थिंग, कि क्या आप जो बना चुके हैं क्या वो सही है। मतलब कि वेरिफिकेशन में मतलब वो जो रनिंग प्रोसेस में है वो जो है आर यू बिल्डिंग इट राइट, मतलब क्या आप सही बना रहे हैं। और वैलिडेशन में इसका मतलब होता है क्या आप जो है हैव यू बिल्ड इट द राइट थिंग, मतलब कि क्या आपने सही बना लिया है। कुछ इस तरीके की जो फ्रेज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। आगे कि क्या बोलना चाहते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे तो हम जरूर समझेंगे क्या बोलना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, दिस प्रोसेस हैपन आफ्टर ईच एंड एवरी डेवलपमेंट, मीन्स विद द रनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। देखा, मैंने बोला था ना, जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि जो वेरिफिकेशन होता है ना, ये हमारे एक तरीके से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कंटिन्यूस टेंस के साथ चलता है, यानी कि कंटिन्यू हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ चलता ही रहता है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ना वेरिफिकेशन का, दिस प्रोसेस हैपन, ये प्रोसेस होता है आफ्टर ईच एंड एवरी डेवलपमेंट, मीन्स विद द रनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब थोड़े थोड़े देर में या फिर ईच एंड एवरी डेवलपमेंट में, जैसे कि आपने टेस्टिंग वगैरह कर लिया और ये सब कर लिया तो आप वेरीफाई करवा सकते हो उसको। तो ईच एंड एवरी डेवलपमेंट में वो वेरीफाई होता रहता है कि क्या आपने जो अभी जैसे टेस्टिंग वगैरह के को लेके कुछ किया है तो क्या आपने सही किया है उस चीज़ को, ठीक है, टेस्टिंग प्रोसेस की क्या वो सही है। तो ये सब वेरीफाई वो डेवलपमेंट के साथ साथ आपका चलता ही रहता है। लेकिन वैलिडेशन जो होता है ना, दिस प्रोसेस हैपन आफ्टर कंप्लीटेड योर फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब वैलिडेशन जो होता है ना वो पूरा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब कुछ टेस्टिंग वगैरह ये वो फलाना ठिकाना सब कंप्लीट वेरिफिकेशन तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाके आपका वैलिडेशन होता है, ठीक है। डन बाय द जो वेरिफिकेशन होता है डन बाय द डेवलपर के थ्रू जो है वेरिफिकेशन होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टर के थ्रू जो है वैलिडेशन किया जाता है, ठीक है, वो डेवलपर्स नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन में जो मेथड्स इन्वॉल्व होती है, जैसे किस तरीके की मेथड्स हो सकती हैं हमारी वेरिफिकेशन में, जैसे इंस्पेक्शंस हो गया, रिव्यू करना हो गया, रिव्यू करके भी तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कहाँ गलती है। यूनिट टेस्टिंग हो गया, यूनिट टेस्टिंग का मतलब तो आपको पता ही है कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स को डिवाइड करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके फिर उन्हें टेस्ट करना, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, इन सब मेथड्स का यूज़ करके हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर वेरीफाई के लिए कुछ ऐसे जैसे CMM वगैरह कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमको वेरीफाई करके दे दो, ठीक है। और वैलिडेशन की बात करें तो मेथड्स इन्वॉल्व सिस्टम टेस्टिंग, जैसे सिस्टम टेस्टिंग वगैरह जो होता है वो मेथड्स किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वैलिडेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इट इज़ स्टैटिक एंड डायनामिक एक्टिविटी। ये एक स्टैटिक और डायनामिक दोनों एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वैलिडेशन जो होता है ना वो सिर्फ एक डायनामिक एक्टिविटी ही होती है, उसमें स्टैटिक का कोई काम नहीं होता, ठीक है। 6 पॉइंट ये बोलता है स्टैटिक मीन्स हेयर वी ओनली रिव्यू अवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। वेरिफिकेशन में हम सिर्फ हमारे ईच एंड एवरी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको सिर्फ हम रिव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वैलिडेशन में क्या कर रहे होते हैं, हेयर आफ्टर कंप्लीटेड वी चेक द सॉफ्टवेयर बाय एग्जीक्यूटेड इट, यानी कि चला कर देखना। यानी कि इसमें सिर्फ हम उसको रिव्यू कर रहे होते हैं क्योंकि वो तो हमारे डेवलपमेंट के साथ चल रहा होता है ना, तो कंप्लीट तो रन हो नहीं सकता, तो हम उसको सिर्फ रिव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन वैलिडेशन में हम उसको, क्योंकि वैलिडेशन कब होता है, पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद होता है, तो वैलिडेशन में हम उसको पूरा प्रॉपर चला के उसको चेक कर रहे होते हैं, उसको उस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करके उसको चेक कर रहे होते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है, दिस इज डन बिफोर द वैलिडेशन। ये जो वेरिफिकेशन होता है ना ये वैलिडेशन के पहले ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दिस इज डन आफ्टर वेरिफिकेशन। लेकिन जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है वो वेरिफिकेशन के बाद ही होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वेरिफिकेशन जो है रनिंग टाइम पे होता है, यानी कि ईच एंड एवरी डेवलपमेंट के साथ साथ वेरिफिकेशन होता रहता है, लेकिन वैलिडेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद जब रनिंग प्रोसेस करने की बारी आती तब चलता है, ठीक है।
वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की अब और बात करते हैं। इट डजंट इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ये एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड को क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन तो सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हैं ना, कोड को चला के नहीं देख रहे, लेकिन वैलिडेशन में तो हम कोड को चला के एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं ना। तो इट इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, कोड का एग्जीक्यूशन भी वो करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। और 9 पॉइंट ये कहता है इट कैन फाइंड बग एंड एरर इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में वेरिफिकेशन में क्यों? क्योंकि सॉरी क्योंकि अर्ली स्टेजेस में हम क्या कर रहे होते हैं, इजीली मतलब एक एक पॉइंट पे हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं ना, तो अगर उस पॉइंट पर कोई गलती निकलेगी तो हम इजीली पकड़ सकते हैं। लेकिन वैलिडेशन में ये चीज़ मुश्किल होती है, क्योंकि इट कैन बी फाइंड बग्स एंड एरर्स आफ्टर कंप्लीटेड द डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद होता है। तो यही बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस होता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस इतना ही होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।